यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 9वां मंत्र। 31वें अध्याय को पुरुष सूक्त भी कहते हैं। उसका आज स्वाध्याय किया गया। मंत्र है तम यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये। इस मंत्र में मनुष्यों को ये प्रेरणा दी गई है कि मनुष्यों को ईश्वर का ध्यान करना चाहिए और प्रीतिपूर्वक उसकी आज्ञा का पालन भी करना चाहिए। पिछले मंत्र में हमने देखा था कि परमेश्वर से घोड़े गाय आदि उत्पन्न हुए, ऐसे ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। इसको समझने के लिए हमारे पास एक दृष्टांत है। जैसे कोई विद्वान किसी बालक को कहता है कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए इतना काम करते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं, वस्त्र की व्यवस्था करते हैं, पढ़ाई आदि की व्यवस्था करते हैं, रहने की व्यवस्था करते हैं, इसलिए तुम्हारा भी कर्तव्य है कि तुम पिताजी की आज्ञा का पालन किया करो। इसी प्रकार से एक विद्वान मनुष्यों को कह रहा है पिछले मंत्र में कि उस परमेश्वर से घोड़े गाय आदि पशु उत्पन्न हुए, जिनसे हमको अनेक प्रकार के लाभ होते हैं, हम अनेक प्रयोजन सिद्ध करते हैं। इसलिए हे मनुष्यों, ऐसे ईश्वर के उपकारों को ध्यान में रखते हुए उसकी आज्ञा का पालन किया करो। और आज के मंत्र में विद्वान सामान्य मनुष्यों को कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, जिस परमेश्वर की उपासना अर्थात उसका ध्यान और उसकी आज्ञा का पालन देव, साधक और ऋषि लोग करते आए हैं, करते रहेंगे, इसलिए तुम भी ऐसे ईश्वर की उपासना करो अर्थात उसका ध्यान करो और उसकी आज्ञा का पालन करो। इसको एक दृष्टांत से समझ सकते हैं। जैसे पिता अपने पुत्र को कहता है कि बेटा, वो पड़ोसी का लड़का प्रातःकाल जल्दी उठता है, व्यायाम करता है, ऐसा कहा, उसकी स्तुति की। तो इससे क्या बात निकल रही है कि तुमको भी वैसा करना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पर भी विद्वान कह रहे हैं। 3 प्रकार के मनुष्य इस मंत्र के अंदर बताए हैं। एक देव, जो पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, उनको विद्वान कहा जाता है, विद्वांसः देव। दूसरे साध्य अर्थात योगाभ्यास आदि करने वाले, और तीसरे ऋषि। ये तीनों ईश्वर की उपासना करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। हमारी वैदिक संस्कृति में गृहस्थाश्रम के अंदर 4 वर्ण हैं और 4 वर्णों में
एक ब्राह्मण वर्ण है, तो ब्राह्मण का कार्य होता है पढ़ना पढ़ाना। वो पढ़ने पढ़ाने पर अधिक बल देते हैं और ध्यान आदि में कम बल देते हैं, उनको कहेंगे देव। फिर जो गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम में चले गए, अब वानप्रस्थ आश्रम में भी पढ़ना पढ़ाना तो होता ही है। सत्यार्थ प्रकाश के 5वें समोल्लास में लिखा है पढ़ता पढ़ाता रहे, लेकिन और भी बहुत सी बातें होती है, उसको अनेक प्रकार की तपश्चर्याएँ करनी होती है, तो और साधनाएँ करनी होती है। जो उसने गृहस्थ आश्रम में या ब्रह्मचर्य आश्रम में पढ़ा सुना है उसके ऊपर विचार करना होता है, आत्मा परमात्मा के ऊपर। तो वहाँ पर पढ़ने पढ़ाने के साथ साथ योगाभ्यास आदि भी रहता है। वो योगाभ्यास में अधिक बल देते हैं, वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए अधिक बल देते हैं। तो ये दूसरे प्रकार के मनुष्य ये साध्य कोटि के अंतर्गत आ जाएंगे। और तीसरे ऋषि, जिनको वैराग्य हो गया, संन्यास ले लिया, समाधि अवस्था की प्राप्ति हो गई। अब समाधि अवस्था की प्राप्ति होने के बाद भी वो कलेशों को दग्ध बीज करने के लिए ध्यान करते हैं, समाधि लगाते हैं और व्यवहार के अंदर निष्काम भावना से ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। तो ये 3 प्रकार के मनुष्य योगाभ्यास करने वाले हैं, ईश्वर की उपासना करने वाले हैं, ईश्वर का ध्यान करने वाले हैं। तो ऐसे ही हमें भी मनुष्यों को उपदेश दिया जा रहा है इन तीनों का दृष्टांत देकर कि जैसे ये ईश्वर का ध्यान करते हैं, ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, यम नियम आदि का, तुम भी ऐसे किया करो। मंत्र के भावार्थ में दिया है, विद्वान मनुष्यों को चाहिए कि सृष्टिकर्ता ईश्वर का योगाभ्यास आदि से सदा हृदय रूप अवकाश में ध्यान और पूजन किया करे। पदार्थ के अंदर मनुष्यों को संबोधित किया है, हे मनुष्यों, और भावार्थ के अंदर दिया है विद्वान मनुष्यों को चाहिए। तो ये बात केवल विद्वानों के लिए नहीं है, सभी मनुष्यों को ईश्वर का ध्यान करना चाहिए और ईश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब जो शूद्र है, जिसके अंदर पढ़ने का सामर्थ्य नहीं है, वो तो ईश्वर का ध्यान कर नहीं सकता, बस कोई मंत्र याद कर सकता है, उसका जप कर सकता है, ओम का जप कर सकता है या विश्वानी देवी मंत्र का जप कर सकता है। और वो व्यवहार के अंदर जो शूद्र का कर्तव्य है, निरभिमानता से सेवा करना, तो वो उसको करेगा। और बाकी जो वर्ण हैं, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्ण, वो ईश्वर का ध्यान करेंगे और ईश्वर की आज्ञा का पालन भी करेंगे। तो ऐसे ईश्वर की आज्ञा का पालन उसको करना चाहिए। पूजन करें, मंत्र के अंदर दिया है, तेन देवा अयजंत साध्या ऋषयश्चये। वेद के द्वारा तद उपदिष्टेन वेदेन, परमेश्वर के द्वारा उपदिष्ट वेदों के माध्यम से वेदों को पढ़कर ये 3 प्रकार के मनुष्य ईश्वर का ध्यान करते हैं और ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। क्योंकि वेदों को पढ़े बिना हम ईश्वर की आज्ञा को नहीं जान सकते। भावार्थ में दिया है, उस ईश्वर का पूजन किया करें। ईश्वर की पूजा क्या होती है? पूजा का नाम सत्कार है। मनुष्यों का भी सत्कार किया जाता है
ईश्वर की भी पूजा की जाती है और जड़ पदार्थों का भी सत्कार होता है। जड़ पदार्थों का सत्कार क्या है? उनको सुरक्षित रखना और उनसे अधिक उपयोग लेना। और चेतनों का सत्कार क्या है? कि उनकी उन्नति के लिए, उनके सुख के लिए प्रयास करना। विद्वानों का सम्मान क्या है? उनके अनुकूल चलना, उनके निर्देशों का पालन करना। ईश्वर का सम्मान क्या है? ईश्वर जैसा चाहता है वैसा हम विचारें, वैसा हम करें। जैसा ईश्वर नहीं चाहता वैसा ना विचारें, वैसा ना करें। विधि और निषेध, ये दोनों बातें वेदों के अंदर बताई गई है। तो जो विधि और निषेध का पालन कर रहा है वो ईश्वर का सत्कार कर रहा है, सम्मान कर रहा है। तो पाप कर्मों से बचने के लिए एक तो है पुण्य कर्म करना और दूसरा विभाग क्या है? पाप कर्मों से बचना। पुण्य कर्मों को करने की प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? जो वेदों के अंदर पुण्य कर्मों के लाभ बताए गए हैं उनको पढ़ने से। और पाप कर्मों से हटने की प्रेरणा भी वेद मंत्रों को पढ़ने से मिलेगी, जहाँ पर पाप कर्मों की हानियाँ बताई गई हैं। और यदि कुसंस्कारों के कारण पाप हो गया तो उस पाप से आगे बचने के लिए उपाय भी बताए गए हैं। क्या उपाय बताया है? प्रायश्चित। यदि हमने निषेध का उल्लंघन कर दिया, अर्थात जो कार्य निषिद्ध है उसको हमने कर दिया और हमने दंड नहीं लिया, आगे से उसको ना करने के लिए संकल्प नहीं लिया, दूसरे शब्दों में कहें प्रायश्चित नहीं किया, तो वो बुराई हटेगी नहीं। दंड ना लेने से वो बुराई बनी रहेगी। क्यों बनी रहेगी? क्योंकि उसके संस्कार बने हुए हैं। दंड लेने से वो संस्कार नष्ट हो जाते हैं, फिर व्यक्ति दोबारा उस बुराई को करने के लिए प्रेरित नहीं करता। लोक के अंदर राजाओं के विषय में निर्देश किया गया है कि जो व्यक्ति कोई अपराध करे उसको कठोर दंड दे। कठोर दंड देने से वो बुराई क्या है? समाज से हट जाती है। और जब कठोर दंड नहीं दिया जाता तो वो बुराई समाज के अंदर बनी रहती है। इसी प्रकार से हमें भी अपनी बुराइयां दूर करनी है तो कठोर दंड लेना पड़ेगा। कठोर दंड लेंगे तो वो बुराई हटेगी, नहीं तो वो बुराई बनी रहेगी। लेकिन वहाँ तो समाज के अंदर दंड देने वाला राजा है, वो तो बलात् दंड दे भी देगा उसको, चाहे कितना ही कष्ट होता हो। और जहाँ हमें स्वयं दंड लेना हो, कठोर दंड लेना हो, उसके लिए संस्कार होने चाहिए, प्रेरणाएं होनी चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए। यदि हमारे अंदर दंड लेने के संस्कार नहीं हैं, प्रेरणाएं नहीं हैं, भावनाएं नहीं हैं, सामर्थ्य नहीं है, तो हम कठोर दंड नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए सामर्थ्य को भी बढ़ाते रहना चाहिए और सुधार की जो भावनाएं हैं उनको भी प्रबल करते रहना चाहिए। जितनी सुधार की भावना प्रबल होगी व्यक्ति उतना कठोर दंड लेगा। परंतु दंड लेते समय ये नियम ध्यान में रखना चाहिए। कौन सा नियम? कि प्रसन्नता से दंड लेना है, दुखी होकर दंड नहीं लेना। और दंड इस प्रकार से लेना है कि कोई शारीरिक हानि ना हो। तो इस प्रकार से हम बुराइयों से बचेंगे, पाप कर्मों से बचेंगे, ईश्वर का पूजन करेंगे, तो उससे हमें जीवन के अंदर अनेक क्षेत्रों में सफलताएं प्राप्त होगी और सुखों की प्राप्ति होगी। और यदि हम
ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो हारेंगे और अनेक प्रकार के दुखों की प्राप्ति होगी। और पाप कर्मों से बचने का एक उपाय और है कि ईश्वर को दृष्टा साक्षी के रूप में मानना, कि ईश्वर हमारे प्रत्येक विचार को, प्रत्येक कर्म को जान रहा है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जिसको ईश्वर ना जान रहा हो। इसको हमें कई बार दोहराना पड़ेगा, मन मस्तिष्क में बैठाना पड़ेगा और उसको ईश्वर को न्यायाधीश के रूप में देखना पड़ेगा। इससे भी हम क्या है, पाप कर्म से बच सकते हैं। तो ये बातें मंत्र के अंदर बताई गई है कि जैसे ऋषि मुनि लोग, विद्वान लोग, साधक लोग ईश्वर का ध्यान करते हैं और उसकी आज्ञा का पालन प्रीतिपूर्वक करते हैं, श्रद्धापूर्वक करते हैं, वैसे ही सब मनुष्यों को करना चाहिए। ये मंत्र प्रमाण है। ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, इसमें ये मंत्र प्रमाण है। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं इसमें।